और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। एक गीत गाया है, उस गीत का नाम है गोपी गीत। अत्यंत विरहजन्य यह गीत है। उस गीत का आप सभी श्रवण करें। जयति तेदिकौ जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेदिकौ जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। त्रैतदृशतां दीक्षुतावका तैधृकासवास्त्वां विचिन्वते। त्रैतदृशतां दीक्षुतावका त्वयिधृतासवास्त्वां विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते सुगदाशिका वरदनेत्रतो देह किं पद। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेत्रतो देह किं पद। विषजलाभ्या वर्षमारुता वैद्युदानला। विषजलाभ्या राक्षसा वर्षमारुता वैद्युदानला। विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषवते वयं रक्षिता मोहो। विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मोहो। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मते। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मते। विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वताकुले। विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले। विरचिता भयं विष्णुगुर्यते चरणमीयुषां संस्तते भया। विरचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भया। करसरोरुहौ कान्तकामदौ शिरसि देहिना श्रीकराग्रहौ। करसरोरुहौ कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। जयति तेदिकौ जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेदिकौ जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्रहि। शश्वदत्रहि शश्वदत्रहि। गोपियों ने एक ही स्वर में खड़े होकर महाराज दोनों हाथ ऊपर करके और यह सुंदर गीत गाया। प्रेमियों, कनक मंजरी छंद में यह सुंदर गीत लिखा गया है। बड़े सुंदर इस गीत के भाव हैं। जयति तेदिकौ जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके ब्रज में पदार्पण से ब्रज की बड़ी सुंदर शोभा हो गई है। पहले नहीं थी महाराज, ब्रज की शोभा पहले नहीं थी। कब से हुई? जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। जब से आपका जन्म इस वृंदावन की धरती पर हुआ, तब से यह वृंदावन अत्यंत भाग्यशाली हो गया और महाराज इसकी शोभा और भी बढ़ गई। श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। और कैसी शोभा बढ़ी है महाराज कि वैकुंठ में इंदिरा अपने पार्षदों से सुशोभिता रही होंगी। देखो गोपियों के भाव।
स्वर्ग में भगवती लक्ष्मी भले ही अपने सेवकों से सेविकाओं से सेवा करवाती होंगी, लेकिन इस वृंदावन की तो वो महिमा हुई कि जब से आप यहाँ पधारे हैं तब से साक्षात लक्ष्मी हम और आप सभी की सेवा कर रही हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। और महाराज दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे मनमोहन, हम तो आपके चरणों में न्योछावर हैं, आपकी बिना मोल की हुई दासी हैं, इसलिए आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाओ और यहाँ आकर के हमें अपना दर्शन प्रदान करो। गोपियां कहती हैं, पुरुष श्रेष्ठ, क्यों इस प्रकार से हमारा वध करना चाहते हो? आपने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा करी है। विसजला प्यार ब्याल राक्षसार। कौन कौन से संकटों से रक्षा करी महाराज? विसजला प्यार ब्याल राक्षसार। सबसे पहले महाराज तुमने कालिया नाग के विष से हमारी गौओं की रक्षा करी। विसजला प्यार ब्याल राक्षसार। बड़े बड़े ब्याल आए, राक्षस आए, उनसे तुमने हमारी रक्षा करी। वर्ष मारुतार बैत्युदानलार। सभी प्रकार की रक्षा करी है। तो रक्षा केवल इसीलिए करी कि आज तुम अपने विरह से हमें मृत्युदंड प्राप्त करा दो। सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका बरद निघ्न तो नेह किम बद। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। तुमने हमारी इतनी बड़े बड़े भयानक संकटों से रक्षा करी है, इसलिए अब शीघ्र ही आ जाओ, नहीं तो हमारा वध हो जाएगा। वरद निघ्न तो नेह किम बध। हमारा वध क्यों करना चाहते हो आप? हे श्याम सुंदर, हम आपको केवल गोपिका नंदन ही समझकर आपके पास नहीं आई हैं। अब देखो गोपियों ने कितनी बड़ी बात कह दी। हे श्याम सुंदर, आप यदि ये समझ रहे हो कि हम तुमको केवल यशोदा का पुत्र, नंद बाबा का पुत्र समझ करके आए हैं, ऐसा नहीं है, तो क्या समझ करके आई हैं? आप सुन लीजिए। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्मद्रे, नखल देहिना मंतरात्मद्रे। हम आपको क्या समझ कर आई हैं? नखिल देहिना मंतरात्मदृक्। हम आपको केवल यशोदा पुत्र नहीं समझते, संपूर्ण संसार का अधिपति समझ करके तुम्हारे पास आए हैं। अखिल देह, अखिल भुवन का स्वामी समझ करके आए हैं। समस्त जीवधारियों की आत्मा समझकर तुम्हारे पास आए हैं। तुमने बड़े भारी संकटों से हमारी रक्षा करी है, इसलिए अब तुम हमारा वध मत करो। बड़े बड़े इंद्रादिक देवता, ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं, इसलिए तुम बहुत ज्यादा अभिमान मत करो, शीघ्र ही हमें अपना दर्शन प्रदान करो। और क्या कहती हैं गोपियां? ब्रज जनार्ति हम वीरयोषिता, निज जन स्मया कंसन स्मिता। ब्रज जनार्ति हम वीरयोषिता, निज जन स्मया कंसन स्मिता। भज सखे भव किंकरी मनो, चल रुहाननो चारु दर्शय। प्रणत देहिना पाप कर्षणो, प्रणचरानुभव श्रीनिकेतनो। फणिपणार्पितौ ते पदाम्बुजौ, रणकुचे सुना कृन्दिरिच्छयौ। मधुरया गिरा कल्पवाक्यया, बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। विधिकरी विमा वीरमुह्यति, रदर सीधुना ध्यायस्वना। गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे ब्रजवासियों के दुखों को नाश करने वाले वीर शिरोमणि, तुम्हारी ये मंद मंद मुस्कान तुम्हारे प्रेमी जनों के गर्भ को नष्ट करने वाली है। हम तुम्हारी दासियां हैं, हमें कृपया प्रेम दान दो। तुम्हारे चरण कमल की शरण में आने वालों के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं।
और हे स्वामी हम आपसे कह रही हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणौ तृणचरानुगौ श्रीनिकेतनौ। तुमने बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा करी है महाराज। और गोपियों ने अंतिम भाव कितना सुंदर दिया। गोपियां कहती हैं बड़े प्रेम से, आप श्रवण करें। हे प्यारे श्याम सुंदर, फणि फणार्पितौ ते पदाम्बुजौ, फणि फणार्पितौ ते पदाम्बुजं, कृणकुचेषु नारिन्दिरक्षयौ, कृणकुचेषु नारिन्दिरक्षयौ, फणि फणार्पितौ ते पदाम्बुजौ, फणि फणार्पितौ ते पदाम्बुजं, कृणकुचेषु नारिन्दिरक्षयौ, कृणकुचेषु नारिन्दिरक्षयम्। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारी आज एक बड़ी इच्छा है, उस इच्छा की आप पूर्ति करो। कौन सी इच्छा है प्रेमियों? गोपियां कहती हैं, फणि फणार्पितौ ते पदाम्बुजं। हे प्यारे श्याम सुंदर, जिन चरण कमलों से तुमने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया था, उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर धारण करवा दो, यही हमारी इच्छा है। फणि फणार्पितौ ते पदाम्बुजं, कृणकुचेषु नारिन्दिरक्षयम्। और हे प्यारे श्याम सुंदर, एक बात और सुनो। तुम अगर ये सोच रही होंगे कि अगर ये हमसे बहुत प्रेम करती होती तो इनके अभी तक प्राण निकल जाते, तो हमारे प्राण क्यों नहीं निकले अभी तक? गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे प्राण क्यों नहीं निकले? क्योंकि हम एक औषधि का पान करती हैं। कौन सी औषधि है प्रेमियों? गोपियां कहती हैं कि अभी तक हमारे प्राण निकल गए होते, लेकिन हम एक औषधि का पान करती हैं। उस औषधि के पान करने से हमारे प्राण अभी भी हमारे शरीर में अटके हुए हैं। वो कौन सी औषधि है प्रेमियों? उस औषधि का यदि हम सब पान करेंगे तो प्रेमियों जीवन में कभी हमारी परेशानी संकट नहीं आने वाले हैं। वो कौन सी औषधि है? तव कथामृतौ तप्त जीवनौ, तव कथामृतौ तप्त जीवनम्, कविभिरीडितौ कल्मषापहौ, कविभिरीडितौ कल्मषापहौ, श्रवणमङ्गलौ श्रीमदाततौ, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, हमारे प्राण तो अभी तक निकल गए होते, लेकिन हम आपकी कथामृत का पान करते हैं, आपके गुणों को सुनते रहते हैं, और आपके गुणों में ये शक्ति है कि वो हमारे प्राण निकलने नहीं देती हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तविभिरीडितौ कल्मषापहम्। और आपकी जो कथाएं हैं महाराज, वे आपकी कथा बिरही लोगों के जीने के लिए एक आधार बन जाती हैं। उसके समस्त कल्मशों को वे धो देती हैं महाराज, और उसे निष्पाप बना देती हैं। ज्ञानी महान भाव के द्वारा जो गाई हुई आपकी कथा है, ये श्रवण मात्र से मंगल करने वाली होती है। श्रवण मंगलौ श्रीमदादतौ, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे प्राण वल्लभ, आपका हंसना, बोलना, चलना, देखना, सारी क्रियाएं याद कर करके मन बड़ा व्यतीत हो रहा है। और हे हमारे जीवन सर्वस्व, आप सामने रहते हो तो हम आपका दर्शन करती रहती हैं, और जब दर्शन के समय हमारी आंखों की पलकें गिरती हैं तो हम ब्रह्मा को खरी खोटी कहने लगती हैं। गोपियां ब्रह्मा को भी गाली देती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? कुटिल कुंतलौ श्रीमुखौ चते, कुटिल कुंतलौ श्रीमुखं चते, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां, कुटिल कुंतलौ श्रीमुखं चते, कुटिल कुंतलौ श्रीमुखं चते, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां। गोपियां कहती हैं,
हे ब्रह्मा तू बड़ा भारी जड़ है। गोपियां ब्रह्मा जी से कह रही हैं, हे ब्रह्मा तू बड़ा भारी जड़ है, तेरी बुद्धि भी जड़ है, तुझ में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जो दूसरों का दोष देखते हैं उनको तो तूने आंखें दी हैं। गोपियां कहती हैं जो दूसरों का दोष देखती हैं उनको तो तूने आंखें दे दी, और हम गोपियां जो ठाकुर जी का 24 घंटे दर्शन करना चाहती हैं तो आज हमारे आंखों के सामने उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। ऊपर से तूने ये परेशानी और खड़ी कर दी कि ये पलकें बार बार गिरती हैं। जब हम ठाकुर का दर्शन करती हैं तो ये पलकें बार बार गिरती हैं। इसलिए हे ब्रह्मा तुझे सृष्टि करना नहीं आता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते जड़ उदीक्षताम पद्मकृदृशाम। हे ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि करना नहीं आता है। इस प्रकार प्रेमियों गोपियां बहुत भाव विवल हो रही हैं और अंत में उन्होंने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर आप समझ नहीं रहे हो, आपके बिना हमारा एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रुटिरयुगायते त्वाम पश्यताम। एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है, इसलिए हम चाहती हैं कि आप शीघ्र ही यहाँ पधारो। जे दिन गए तो मैं बिनु देखे, जे दिन गए तो मैं बिनु देखी, जे दिन गए तो मैं बिनु देखे, जे दिन गए तो मैं बिनु देखी। हे बिरंच जन पारनी लेखे, हे बिरंच जन पाई न लेवी। जे दिन गए तो मैं बिनु देखे, जे दिन गए तो मैं बिनु देखी। हे बिरंच जन पारनी लेखे, हे बिरंच जन पाई न लेवी। हे प्यारे श्याम सुंदर जिन दिनों में जिन क्षणों में हमने आपका दर्शन नहीं किया है, हम ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कृपया जिन दिनों को बिना श्याम सुंदर के हमने जिया है वो दिन हमारी आयु में लिखे नहीं जावे। उन दिनों को बाहर निकाल दो और हमारी आयु बड़ी कर दो, जिससे कि हम श्याम सुंदर का पर्याप्त दर्शन कर सकें। गोपियां बड़ी दुखी हो रही हैं। हे प्रियतम हमारी आयु आपके चरणों में न्योछावर है, अब आप ज्यादा बनवन मत भटको। इस प्रकार कहती हुई भी गोपियां अंत में कहती हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यस्य चित्रदाः रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अभी तक तो गोपियां आपस में गा रही थीं, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो रुरुदु सुस्वरम राजन, उन्होंने उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। गोपियों की इस विकलता को भगवान सह नहीं पाए और सुखदेव स्वामी लिखते हैं, कासामा भिर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बज पीतांबर धर श्रगवी साक्षात मन मथ। प्रेमियों भगवान गोपियों की विकलता को सहन नहीं कर पाए और उन्हीं के बीच में से पीतांबर धरष्टगवी साक्षात मनमथ उन्हीं के बीच में से पीतांबर धारण करके ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे महाराज करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाले हों। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धरि श्याम लाजै तन शोभा निरख कोटि कोटि सतत काम। वहीं पर प्रकट हो गए महाराज।